नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी राजनीतिक दल और सभी समाज सेवी अभी से चुनाव प्रचार में जुट गए। आज हम लोग हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्माइलपुर प्रखंड से लगातार 2 बार के जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल हमारे साथ हैं। विपिन मंडल ऐसे जिला परिषद क्षेत्र से आते हैं जहां से कि गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल की पत्नी को हराकर ये चुनाव जीतते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कद कैसा है, राजनीतिक कद क्षेत्र में जनता के बीच कैसा है और जनता इन्हें कैसे अपने गले लगाते हैं। विपिन मंडल जी हमारे साथ हैं। विपिन जी कब राजनीति में आए? 2016 में पहली बार राजनीति में आए। राजनीति में आते ही पंचायत चुनाव लड़ गए? हाँ, पहली बार ही चुनाव लड़े और पहली बार ही चुनाव जीते। 15 में 2016 में पंचायत चुनाव। अच्छा, 2016 के पंचायत चुनाव लड़े जिला परिषद जी, और जीत भी गए जी। कैसे हरा दिए इतने बड़े लोगों को? लोग बड़ा नहीं होता है, जनता बड़ी होती है, वोटर बड़े होते हैं। अगर आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं तो आपको सम्मान देना पड़ेगा जनता बिल्कुल। लेकिन विगत जब पंचायती राज शुरू हुई थी तो माननीय की पत्नी ही लगातार जिला परिषद थी और अध्यक्ष भी बनी थी। लेकिन गृह क्षेत्र था उनका, विधायक भी रहे और कोई कार्य नहीं किया। जब 2016 में पहली बार जिला परिषद चुनाव जीते तो हमारे यहाँ क्षेत्र में मात्र एक पक्की सड़क हुआ करती थी। आज आप देखेंगे तो हर गली में पक्की सड़क है। और इस बार हमारे द्वारा नगुछिया अनुमंडल का सबसे चौड़ा मतलब 4.3 किलोमीटर सड़क जो है 5.5 मीटर की बन रही है। तो लोगों को संसाधन चाहिए, लोगों को व्यवस्था चाहिए और उसी व्यवस्था के तहत हम सब दिन स्ट्रगल किए और लगातार 2021 में फिर चुनाव जीते जी, फिर जिला परिषद सदस्य बने जी। 21 से लेके अभी 25 है कार्यकाल बचा हुआ, लेकिन 25 तक में क्या क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में? सड़कों की व्यवस्था सुदृढ़ करवाना। कितनी सड़क बनी होगी? अभी कार्य चल ही रहा है। 2022 में हम अनशन पे बैठे हुए थे सड़कों के लिए ही। एक हमारा स्लोगन था डेंजर जोन। इस्माइलपुर की जितनी भी सड़कें थी वो लगभग चलने योग्य नहीं थी और पदाधिकारियों के सहयोग से हमारा इस्माइलपुर का जितना भी सड़क है वो अभी मेंटेनेंस कार्य में ही चल रहा है और कुछ सड़क का पुनर्निर्माण भी हो रहा है। सड़क के अलावा और क्या क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में? एक बांध का निर्माण हुआ है जो जहानवी चौक से इस्माइलपुर तक है। वो सिर्फ इस्माइलपुर को ही नहीं, गोपालपुर और नगुछिया 2 प्रखंड को बाढ़ से बचाने का कार्य कर रहा है। अच्छा, तो वो आपके द्वारा काम हुआ? जी, उसके लिए भी 2 बार 3 बार आमरण अनशन पे बैठना पड़ा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जैसे भोजन की समस्या थी। तो वो भी हमारे सहयोग से ही भोजन किया गया। फिर बांध का निर्माण हुआ। 5 किलोमीटर तो जन सहयोग से बांध बना शुरुआत में। अगर हम प्रयास नहीं करते तो आज इस्माइलपुर में बांध देखने को नहीं मिलता। जी। विपिन मंडल किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं? नहीं, अभी तो मेरा सब वोटर है। अभी सभी दल के वोटर हमको चुनाव जिताते हैं। पहली बार 500 वोट से जीते थे, 523 वोट से, और दूसरी बार 4000 वोट से जीते। तो अभी तक किसी संगठन में नहीं है। लेकिन क्षेत्र में चर्चा है विपिन मंडल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी नॉमिनेशन किया था और अपार जन समर्थन के साथ लोग आए भी थे। और हमको लगता है कि एक दिन में करीब सिर्फ एक दिन के सूचना में 5 से 5000 के लगभग लोग आए हुए थे। लेकिन दुर्भावनावश मेरा नॉमिनेशन कैंसिल किया गया। तो चुनाव तो लड़ना तय है। इस बार भी विधानसभा लड़ाएंगे? जी, किसी भी हाल में? हाँ, किसी भी हाल में। किस पार्टी से? पार्टी देख रहे हैं, अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्वतंत्र रूप से। लेकिन चुनाव लड़ेंगे? गोपालपुर विधानसभा की समस्या क्या है? बहुत सारी समस्या है। अब बगल में PWD सड़क है। अब जब इस रोड में करीब
6 से 7 स्कूल है। जब स्कूल ऑफ होता है या स्कूल जब खुलता है तब आप देखेंगे तो रोड के किनारे बच्चे बच्चियां चल रही है और गाड़ी बड़ी तेज से गुजर रहा है। तो सबसे पहले रोड के किनारे इस सड़क को भी 2 लेन होना चाहिए और एक पैदल पथ होना चाहिए बच्चे बच्चियों के लिए, जिससे कि आसानी से आवागमन हो सके। आज हमारा नगुछिया कुर्सेला से लेकर नारायणपुर तक अगर एवरेज जोड़ेंगे पर डे एक एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब महीना में 30 एक्सीडेंट हो रहा है और ये सिर्फ कंजस्टेड सड़क के कारण हो रहा है। अभी पूर्णिया से लेकर खगड़िया तक कम से कम 4 लेन होना चाहिए, पुल से लेके 0 माइल तक 4 लेन होना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट कम हो। सड़क चौड़ा होना हम क्षेत्र में लोगों को कह सकते हैं, व्यवस्था देंगे तभी लोगों का विकास होगा। तो व्यवस्था तो जरूरी है और भी बहुत सारी समस्याएं जैसे सड़क के अलावा इस विधानसभा की बाढ़ सबसे मुख्य बाढ़ समस्या है। और जहानवी चौक से इस्माइलपुर बनने के बाद आपका टिंगटेंगा से कम कटरिया तक एक बांध हो जाए, एक 1200 मीटर का बांध कटा हुआ है, वो बन जाए तो रंगरा प्रखंड और भवानीपुर के आसपास जो जल जमाव हो जाता है वो क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा। अगर हम बात करें गोपालपुर विधानसभा का, गोपालपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जी जो कि कहता है जब तक गंगोता समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे तो वही जीतेंगे, कोई ना कोई। क्या ये जातिगत फैक्टर यहाँ कैसे फिट बैठता? गंगोता समाज मेनली कहिए कि राजनीतिक, जैसे हम उदाहरण लेते हैं 2014 की, उसमें बूलो जी चुनाव लड़े थे आरजेडी से यहाँ पे लोकसभा में और सब गंगोता ने उनको वोट किया था। फिर अजय जी आए तो अजय जी को वोट किया, तो अच्छे का चुनाव करती है। अब जैसे हम चुनाव राजनीति में आए, लोगों ने हमको देखा और लगातार दूसरी बार वोट दे के चुनाव जिताया, तो ये अच्छे लोगों की पहचान करती है और उसी हिसाब से वोट देती है। आप कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में चुनाव, क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? हर क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। अभी आपको बोले सड़क की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, सड़क, बाढ़, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही 4 मुद्दा होगा। यही 4 मुद्दे को लेकर चुनाव और भी बहुत सारी समस्या। अभी लोगों के पास जाते मिलने के लिए? हाँ, मेरा तो घूमना फिरना पड़ क्या गया। कहते हैं लोग कहते हैं आप चुनाव लड़िए, फाइनल सीधे चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए, किसी दल की जरूरत कहीं नहीं से आइए आप, लेकिन चुनाव लड़िए। आपके लिए अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीतने का है उम्मीद? चुनाव हार जीत के लिए हम कभी नहीं लड़े। जब पहली बार चुनाव लड़े तो ये नहीं सोचे कि हम किसके खिलाफ हैं और हम चुनाव जीतेंगे कि नहीं। चुनाव लड़ना, लोगों तक पहुंचना, यही मेरा मकसद रहता। हार जीत जनता के ऊपर डिपेंड करती है। लगातार हम दूसरी बार चुनाव जीते, हम ये कभी नहीं कहे कि वोट हमको दीजिए। 2 बार से जिला परिषद के सदस्य हैं और अपने प्रतिद्वंदी की चिंता नहीं करते। मेरे खिलाफ कोई भी चुनाव लड़े, हम जिस प्रकार से जिला परिषद सदस्य रहते हुए इस्माइलपुर प्रखंड का विकास करने की कोशिश किया मैंने, ठीक उसी प्रकार अगर जनता का साथ, जनता का समर्थन मिला तो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़कर और जीतकर भी गोपालपुर विधानसभा का विकास करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो भी ठीक, नहीं देता है तो भी ठीक, लेकिन चुनाव लड़ना तय है और सिर्फ विकास के लिए लड़ेंगे। यहाँ के भाई बहन के उत्थान के लिए लड़ेंगे, यहाँ के लोगों के जो समस्या है उनका निराकरण करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और विपिन मंडल का इतिहास है, चुनाव हारते नहीं, इसलिए यहाँ की जनता से इन्हें उम्मीद है। धन्यवाद।